झारखंड में होमगार्ड का भर्ती फिर से आ गया है। यानी झारखंड में डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, जिला बाय जिला वैकेंसी झारखंड सरकार दे रही है। और अभी फिर यानी दो डिस्ट्रिक्ट का मिला है, एक गढ़वा का और एक गोड्डा का। गढ़वा में आपका 800 सीट है और गोड्डा में 446 सीट है। अब इसमें है कि बॉयज और गर्ल्स यानी 50-50, मतलब उन लोगों को भागीदारी है, यानी 50% भागीदारी किसके लिए? गर्ल्स के लिए है। तो आइए जानते हैं योग्यता, जो बात कर रहे हैं कि योग्यता 7 क्लास और 10 क्लास किसके लिए मांगा गया है। सबसे बड़ी बात यानी यहां दो तरह से यानी डिवाइड किया गया है, यानी बहाली में, क्योंकि होमगार्ड अभी दो डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में आएगा धीरे धीरे। अभी दो डिस्ट्रिक्ट के लिए है, यानी गोड्डा के लिए और गढ़वा के लिए। मैंने बोला कि योग्यता एक 7 क्लास और 10th क्लास, यानी वैसे जो ग्रामीण से बिलोंग करते हैं वो 7 क्लास पास होना चाहिए उसको। अगर उसके पास अगर 7 से ज्यादा डिग्री उसके पास, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, उसको ग्रेड मार्क्स मिलेगा वहां। ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि जो 7 क्लास है उसके लिए तो मैंने मतलब कि कोई ग्रेड मार्क्स नहीं है, वो मतलब का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेड मार्क्स मिलेगा। उसी तरह आपका यानी शहर के लिए, शहरी के लिए 10th मांगा गया है। अगर वहां भी आपका इंटर ग्रेजुएशन हो तो वहां भी आपका ग्रेड दिया जाएगा। इसके बाद इसकी बात है कि आपका जो लास्ट डेट रखा गया है, इसका ये डेट आपका रखा गया मतलब दिसंबर में, यानी आपका 26 से भरा रहा है, 26 दिसंबर से भरा रहा है। और आपका लास्ट 24 जनवरी रखा गया है। मतलब आप कुल मिलाकर के आपका बहुत कम टाइम दिया गया है होमगार्ड में। और यानी बोलते हैं हमेशा 1 मंथ काफी है फॉर्म भरने के लिए। और ये ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा। अब इसमें सबसे बड़े बहाली कैसे लेगा? बहाली लेने का प्रक्रिया जो है इसमें है, यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए आपका 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ है और गर्ल्स के लिए 8 मिनट में। मैंने यहां भी आपको अगर यदि अगर टाइम से अगर पहले आप दौड़ हासिल कर लेते हैं तो वहां भी आपको ग्रेड मार्क्स दिया जाएगा। इसकी बात बताया जाए कि इसका अगर मान लिया जाए, इसका हाइट की बात किया जाए, पुरुष में जनरल और ओबीसी के लिए आपका 162 सेंटीमीटर मांगा गया है और एसटी एसी के लिए 157। महिलाओं के लिए जनरल और ओबीसी एसटी के लिए सबके लिए बराबर है, यानी 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसका चेस्ट, यानी पुरुष के लिए, मेल के लिए जो चेस्ट मांगते हैं, मतलब ओबीसी जनरल के लिए 79 और एसटी एसी के लिए 76 है। अब यानी इसमें ना जिस तरह एग्जाम, यानी सबसे पहले फिजिकल में आपका लेने के बाद आपका दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। उसमें भी अगर यदि आपका जितना मांगा गया है उससे अगर आप ज्यादा काम करते हैं, वहां भी आपको ग्रेड दिया जाएगा। मतलब हर जगह ग्रेड की बात लेकर काम कर रहे हैं। इसके बाद अब देखा जाए फिजिकल होने के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना, गार्ड की नौकरी में मतलब है कि आपको पढ़ने भी हिंदी अच्छी तरह से आना चाहिए। क्योंकि आप अगर कहीं किसी से अगर जा रहे हैं, कोई आ रहा है आपसे बात करने के लिए, क्या सामान है, वहां पढ़ने के लिए आपको मतलब अच्छा होना चाहिए। वहां मतलब ना 100 मार्क्स का आपको रीडिंग टेस्ट लिया जाएगा। वहां आपको ना यानी 7 क्लास बेस पे आपको लिया जाएगा। अगर यदि वहां पास कर जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वही मतलब बोलते हैं ना सबसे बड़ा टफ चीज होता है एग्जाम। और एग्जाम में क्वेश्चन आपका 7th लेवल पर पूछा जाएगा, यानी शहरी के लिए 10th लेवल पर पूछा जाएगा। उसमें क्वालिफाई कर गए आपका हो गया, मतलब बोलते हैं ना आपका एक बोलते हैं ना 50% चांस हो जाता है। इसमें और ऐसा कोई खास नहीं है। इसमें और बता दें मतलब कि जो मतलब है कि फीस की बात किया जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपया रखा गया है और एसटी एसी के लिए 100 रुपया रखा गया है। उसमें महिलाओं को भी 100 रुपया रखा गया है। यानी जो आपका शहरी के टेक्निकल की बात करें, मतलब कि शहरी जो होगा ना इसके लिए कुछ टेक्निकल मतलब है कि देखिए शहर में रहने के बाद ना कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे कुछ जो कहीं नर्सिंग काम कर रहा हो, जो कोई से काम कर उसको मतलब आइडिया होना चाहिए, उसका पेपर वहां मतलब सबमिट करना चाहिए, ऐसा कर रहा है। यानी जो भी फॉर्म भरेगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा। अभी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की बात किया गया, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब अभी वैकेंसी आया है। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा बारी बारी करके। और ये सबसे बड़ी बात इसमें है ना कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट से भरिएगा, क्योंकि प्रखंड लेवल पे ना इसका डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि अगर दूसरे प्रखंड से भर दीजिएगा, किसी प्रखंड ज्यादा वैकेंसी रहता है, वहां भी दिक्कत होगा। क्योंकि ये बात को ध्यान सुनिए कि आप जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं उसी प्रखंड से फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि आपका रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब प्रखंड वाइज है ना, यहाँ होमगार्ड का जो वैकेंसी है, सीट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं उसी प्रखंड में डाले, चाहे सीट 10 हो चाहे सीट 5 हो। ऐसा नहीं कि जिस प्रखंड ज्यादा सीट है वहां डाल दिए, ऐसा मत गलती मत कीजिएगा, क्योंकि रिजेक्ट कर देगा। डिस्ट्रिक्ट वही है लेकिन प्रखंड आपका बोलते हैं ना, जहां अगर आप आपको तो मांगेगा ना, सबसे बड़ा स्थानीय झारखंड के मतलब तो उसे मांगेगा आपको डॉक्यूमेंट, वहां आप मतलब आप छट जाइएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा भरने समय। दोस्तों
वीडियो मतलब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और दोस्तों को इससे कुछ प्रॉफिट हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।